स्वागत है डॉक्टर विकास बंसल का, जो कि एक सफल न्यूरोलॉजिस्ट है। तो अगर किसी को पहली बार अगर मिर्गी का दौरा आ रहा है तो वहां पर फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? भाई सबसे पहली बात है बच्चे को एक ऐसी प्रॉब्लम है जो गांव देहातों में ना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, होती शहरों में भी है प्रॉब्लम, लेकिन इसको प्रॉब्लम मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांव देहातों में इसका इलाज कम कराया जाता है, इस पर झाड़ फूक ज्यादा होता है। तो वो होता है मिर्गी यानी कि सीजर। और अगर हम बात करें एपिलेप्सी, ऐसे केसेस जो होते हैं ये एक्चुअल में झाड़ फूक से क्या ये रिकवर हो पाते हैं? आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा चार साहब, इससे हम लोग भी बहुत व्यथित हैं। और गांव देहात में जिस मरीज को दौरा और मिर्गी पड़ जाता है, पहले उसे बाबा लोग देखते हैं, फिर उसके बाद भगत देखते हैं, फिर झाड़ फूक होती है, फिर जादू टोना होता है। उसी में उसके 6 महीने साल 2 साल खराब कर देते हैं और कई बार चोट लग जाती है, लड़कियां जल जाती हैं और फिर वो प्रॉपर डॉक्टरी ट्रीटमेंट में आ पाती हैं। उससे उनका कोई रोल नहीं है, वो तो आजकल प्रॉपर मेडिकेशन, जांच पड़ताल और उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इसमें तो सर प्याज भी सुंघा देते हैं और कई लोग जूता सुंघाते हैं, ये सब चीजें होती हैं कि ये कहीं पर भी लॉजिक है इसका? इनका कोई लॉजिक नहीं है। बेसिकली सल्फर जो प्याज होती है उसमें सल्फर होता है उसके फ्यूम्स में। ठीक है। तो जिसको सूडो सीजर हो सकता है, नकली दौरा, कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है, उसमें नाक में इरिटेशन होने से कोई पेशेंट जाग सकता था, या जूते में बदबू हो तो उससे सूंघ सकता है। पर ये भ्रांतियां हमारे समाज में चल रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे ये कम होंगी। सर ये जो सीजर अटैक होता है बेसिकली मिर्गी का दौरा खेलते खेलते भी आ जाता है और रोड पे चलते भी ये प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। तो क्या सबसे पहली जो फर्स्ट एड होती है वो क्या अपनानी चाहिए एक नॉर्मल चलने वाले इंसान को भी? कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पेशेंट को ज़मीन पर लिटा दें। दूसरी बात है उसे करवट से दिलाएं जिससे कि बलगम और थूक उसके फेफड़ों में नहीं जाए। ठीक है। तीसरी चीज़ है उसको एयरवे मिलें ताकि उसको हवा जा सके, आसपास लोगों को हटाएं, हवा आन दें और उसका मुंह खुला हो, नाक में हवा जा सके, मुंह से हवा जा सके, उसके कपड़े ढीले करें, जूते उतारें और हेल्प के लिए कॉल करें। इसमें झाग क्यों आता है सर मुंह से? बहुत केसेस में झाग आता है। बहुत सारे केसेस में से झाग आता है कि नॉर्मली क्या होता है कि आप स्वेलो करते रहते हैं अपने सिक्रीशंस वगैरह को, इसमें सिक्रीशन अंदर नहीं जाकर बाहर आ जाती है। तो अगर किसी को पहली बार अगर मिर्गी का दौरा आ रहा है तो वहां पर फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? भाई सबसे पहली बात है बच्चे को नीचे, मतलब बच्चा या एडल्ट को जमीन पे लिटा देना चाहिए। जो मैंने बताया आपको भी, सबसे पहले है कि उसके कपड़े ढीले करें, करवट से दिलाएं और उसके मुंह में जबरदस्ती कोई चीज़ को ना ठूसें जिससे कि उसके दांत टूट जाए। नॉर्मली कोई चीज़ फंसानी भी होती है तो रबड़ का गुटका फंस सकता है जिससे कि उसकी जीभ ना कटे। ठीक है। और अपने लोग उंगली डाल देते हैं तो उंगली कट जाती है। और दौरे को थमने का इंतजार करें, जबरदस्ती उसके हाथ पैर दाबने से और ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर दौरा नहीं रुक रहा हो तो अर्जेंटली डॉक्टर के जाने का भी प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम है जो लंबे समय से चल रहा है और हो सकता है शायद इस पॉडकास्ट को देख करके उनको ये अवेयरनेस आए कि कैसे इलाज होना चाहिए, तो क्या अब वो रिकवरी हो सकती है? ये तो बहुत ही कॉमन है। 5 साल 10 साल पुराने पेशेंट हम लोगों की क्लिनिक में रोज ही आते रहते हैं। और पहले तो जो पेशेंट जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, स्पेशलिस्ट हो, चीज़ को समझता हो, दौरे में उसका इंटरेस्ट हो, आपकी प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी की इमेजिंग हो, अच्छा ईजी हो और वो आदमी का एपिलेप्सी में इंटरेस्ट हो, तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रह सकता है। ओके। नींद में आता है सर? हाँ, नींद में आ जाता है दौरा। तो उस सिचुएशन में, क्योंकि तब तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। नॉर्मली ऐसा होता है जब पेशेंट को रात में नींद में दौरा आता है, उसमें आवाज़ निकलती है, वो हिलता है तो बिस्तर हिलता है तो घर वाले जग जाते हैं। ओके। और घर वाले जग के उसको फिर उसको हेल्प कर देते हैं पेशेंट की। काफ़ी कॉमन है इंडिया में। ओके, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में कितने चांसेस होते हैं कि मतलब क्या ये डेथ तक पहुंचा सकता है? ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है? हाँ, एक सडन डेथ एपिलेप्सी में एक सिंड्रोम डिस्क्राइब्ड है, हो सकती है। ओके। पर बहुत रेयर है। बहुत रेयर है। अगर किसी को अचानक अकेले में भी आ रहा है तो ये कितने टाइम में अपने आप धीरे धीरे सही होता है? नॉर्मली 5 से 10 मिनट में अधिकतर पेशेंटों में दौरा थम जाता है। सर अगर हम बात करें एपिलेप्सी की तो, या मिर्गी की हम सीधे बात करें तो, एक मिर्गी के मरीज को उसकी पूरी लाइफ जीने के लिए अगर मेडिकेशन प्रॉपर ले रहा है तो वो शादी और इस तरीके की लाइफ जी सकता है? बिल्कुल साहब। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने जिंदगी दुनिया में नाम कमाया। मेरी अपने ही मनुआ में हजारों मरीज एक नॉर्मल लाइफ जी कर रहे हैं, जो परेशान थे वो ठीक हैं। बहुत लड़कियों की शादी हो गई, वो अपने बच्चों के संग भी हम सब मिलने आती हैं, थैंक यू कहने आती हैं। ओके। तो नॉर्मल जीने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले से नई नई दवाएं आ गई हैं, बहुत साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली कम हो गए। आने वाले बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम? कुछ दवाएं प्रेगनेंसी में मना है। ओके। तो वो दवाएं प्रेगनेंसी में जो भी जानकार डॉक्टर हैं उसे अवॉइड करते हैं। जो प्रेगनेंसी के लिए प्रिस्क्राइब्ड वर्ड है वर्ल्ड वाइड, वही दवा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं।